बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि अब आप इन सवालों को समझने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज़ फ्रॉम द पोएम ए रोड साइड शेड। क्वेश्चन नंबर 1, द सिटी folk who drove through the countryside hardly paid any heed to the roadside stand or to the people who ran it, if at all they did. It was a complaint. Which lines bring this out? What was their complaint about? यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि शहर के लोग जो इस सड़क से चलाते हैं जहाँ पर गरीब किसानों ने अपने शड लगाए होते हैं, लेकिन ये लोग उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते हैं जो लोग इन डाबों को चलाते हैं। अगर वो देते भी हैं, ये एक शिकायत होती है। कौन सी लाइनें इस नज़म में सजेस्ट करती है? ये कंप्लेंट अबाउट देखो। द पोलिश ट्रैफिक पास विथ ए माइंड अहेड और इफ एवर aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong offered for sale wild berries in wooden quarters or crook-necked golden squash with silver warts or beauty rests in a beautiful माउंटेन सीन। ये मैंने इसका नोट यहाँ पे बनाया है, ये आप समझने की कोशिश करोगे तो ये है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। द लाइन इज इन द पोएम विच ब्रिंग्स आउट द कॉलियस एंड इनसेंसिटिव एटीट्यूड ऑफ द सिटी डेवलपर्स आर। जो लाइन्स इसमें नज़म में दिखाई गई है जो इन शहर के लोगों का गंदा बर्ताव और उनकी बुरी नीयत को जाहिर करती है, वो ये लाइनें हैं। और इफ एवर असाइड मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एंड हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आउटलेस पेंट ऑफ साइंस दैट with N turned wrong and S turned wrong, they're speedy by in their polished cars। वो लोग जो अपने polished cars में इन सड़कों पे चलाते हैं, इस लैंडस्केप पे, वो वहाँ पे आते हैं, इनकी घास को ही ख़राब करते हैं। अगर रुकते भी हैं तो कंप्लेंट करते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। कंप्लेंट अबाउट द व्यू दैट वाज बीइंग स्पॉइल्ड by the construction of shabby little roadside stand or the flaws in clumsiness of paint on the direction boards. They feel these stands are a blemish on the rural landscape they are passing through। वो सोचते हैं कि इन्होंने ये जो शड बनाए होते हैं गलत जगहों पे, गलत क्रॉसों पे, तो एक तो ये बहुत शैबी बदे होते हैं रोड साइड स्टैंड पे, और इनकी कोई शक्ल सूरत भी नहीं होती है, इन पे कोई पेंट भी किसी अंदाज का नहीं होता है। बजाय वहाँ के वो रुक कर वो उन गरीब किसानों से कुछ खरीद लेते ताकि उनकी जेब में कुछ पैसा जाता, वो उल्टी शिकायतें ही उनसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What was the plea of the folk who put the roadside stand? प्ली, उनकी अपील क्या होती है इन लोगों से जिन्होंने रोड के ऊपर अपने स्टैंड्स डाबे लगाए होते हैं? तो द पुअर फार्मर्स डिड नॉट बेग टू दोज हु ड्रो थ्रू द कंट्री साइड। ये गरीब किसान उन लोगों से भीख नहीं मांगते हैं जो अपनी गाड़ियाँ, अपनी कारें, खूबसूरत कारें इनके इन शडों के थ्रू, डाबों के थ्रू चलाते हैं। They just wanted to earn a livelihood by selling their goods। वो अपनी चीज़ें बेचकर कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। The folk who had put up the roadside stand waited all day long and plead for some country money so to sustain his family। ये लोग जिन्होंने अपने ये शेड इन सड़कों के ऊपर लगाए होते हैं और उनमें उन्होंने कुछ खाने पीने की चीज़ें बेचने के लिए रखी होती है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये लोग वहाँ पे रुकें
उनसे कुछ खरीदें ताकि ये गरीब लोग भी कुछ पैसा कमा सकें और अपने खानदान, अपनी फैमिली को पाल सकें। क्वेश्चन नंबर 3, द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज appear. The government and other social service agencies appear to help the poor rural people, but actually do them no good. Pick out the words and phrases that the poet uses to show their double standards. गवर्नमेंट और दूसरी जो सोशल सर्विस एजेंसीज होती हैं इन रूरल एरियाज़ में, वो इस मकसद के लिए होती है कि वो कुछ अच्छा करें, लेकिन हकीकत में वो कुछ ऐसा नहीं करते। आप उन अल्फाजों को, फ्रेजेस जो इस किताब में दिए हुए हैं वो आप दिखा दीजिए। ये है यहाँ पे, ये while greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. जो ये ग्रीडी गुड डोयर्स होते हैं, ये इसका माने मैंने यहाँ पे लिखा है, द सिटी डवेलर्स, ग्रीडी गुड डोयर्स, बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे। जो वहाँ से आते हैं वो उनसे नफ़ा चूसते हैं, इन गरीब किसानों से, लोगों से। वो मक्खियों की तरफ उनके जिस्म की, उनकी ज़िंदगियों के ऊपर रेंगते हैं, चीट उन्हें करते हैं अपने खुद गर्ज मकासद के लिए। वो पूरा दिन सोते हैं और रात को जागते हैं ताकि उनके थिएटरों में वो थिएटर चलते रहें और वो इन गरीब किसानों से पैसा खाते रहें। तो आंसर, द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज appear to help द गवर्नमेंट, ये इनकी इन लाइन्स का मतलब है। वाइल गुड ग्रीडी डूयर्स, जबकि अच्छा दिखाने वाले, अच्छा करने वाले जो बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे होते हैं, जो शिकारी होते हैं मुनाफा कमाने के, उनकी ज़िंदगियों के ऊपर रेंगते हैं और उनके खून से वो नफ़ा निकालते हैं जो उन्हें सूद करता है। वो पूरा दिन सोते हैं और रात को अपना थिएटर चलाकर उनके आराम को, उनकी नींद को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का मकसद था। तो the government and the other social service agencies appear to help the poor, actually trying to fulfill their own selfish motives. The words and phrases that describe their double standards are greedy good doers, beneficent beasts of prey. ये मैंने जो आपको दिखा दिया, greedy good doers, beneficent beasts of prey इस किताब में है। तो इस तरह से आप इसको याद करो।